Hello students, I am Farhan Meet. Welcome back to our channel. Let us start with the new chapter बीटा फंक्शन। अभी इसके पहले ना हमने गामा फंक्शन कंप्लीट किया है और गामा फंक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है, लिमिटेड टाइप के उसमें प्रॉब्लम्स है। बीटा फंक्शन भी सिंपल है जैसे गामा फंक्शन था, बट इसमें प्रॉब्लम्स भी है ना कि थोड़ा सा ना टाइप इसमें ज्यादा है और कुछ चीजें ना इसमें ज्यादा याद रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं अब आपको बताऊं, देखो ये टाइप नंबर 3 के प्रॉब्लम्स है, 4 के प्रॉब्लम है एंड 5 के प्रॉब्लम है। अब अगर आपने ये सब्सटीट्यूशन याद नहीं रखा ना, तब तो आगे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो याद रखने जैसा है, बट एक बार सब्सटीट्यूशन आपका हो जाता है ना, तब तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचता। प्रॉब्लम एकदम बेसिक कैटेगरी वाला बन जाता है, जैसे कि अपना गामा वाला था। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बीटा की डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। देखो इसमें 0 to 1 आएगा एक्स रेस टू एम माइनस वन, 1 - x⁻n - 1 dx। अगर ऐसा आ जाता है ना, तो ये बेसिकली आपका बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। एंड इन दैट केस बीटा क्या होता है आपका, देखो ये x⁻m - 1 है ना, इसमें एक ऐड कर लो m आ जाएगा। ठीक है, और ये जो n-1 है इसमें एक ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपका बीटा का डेफिनेशन। अब इसमें याद रखने जैसी चीज क्या है, जैसे गामा में हमेशा आपके पास लिमिट्स क्या होती थी, 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे आपके पास हमेशा जो लिमिट होगी ना, वो 0 से 1 होगी। ठीक है, एंड दूसरा चीज आपको जो याद रखने जैसा है ना, वो ये है कि ये जो x है वो अकेला है। ठीक है, और अकेले का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं। अकेले का क्या मतलब होता है कि x का पावर भी 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, मतलब बेसिकली सिंगल x होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अकेला x बराबर। एंड ये जो 1 है ना, फिक्स है, यहां पे आपको 1 होना जरूरी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तब ये बीटा की डेफिनेशन बनती है। तो बेसिकली इस ब्रैकेट में आपको 1 - x ही होना चाहिए। x अकेला है एंड 1 है। अगर ऐसा हो जाता है, लिमिट 0 से 1 है, अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉब्लम आपका क्या बन जाता है, प्रॉब्लम आपका बीटा बन जाता है। इन दैट केस जो भी यहाँ पे m-1 है ना, उसमें एक ऐड कर लो, और यहाँ पे n-1 है उसमें एक ऐड कर लो, और आपका बीटा रेडी हो जाएगा। तो ये बीटा की डेफिनेशन है। एंड प्रॉब्लम नंबर जो टाइप 1 आप बोल सकते हो ना, वो डेफिनेशन पे ही है। ठीक है, मतलब इसी टाइप के कुछ एग्जांपल रहेंगे, कुछ सब्सटीट्यूशन वगैरह करोगे, प्रॉब्लम बीटा में डेफिनेशन में कन्वर्ट होगा एंड डेफिनेशन अप्लाई कर लोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीटा में, अब ये है तो इंटीग्रेशन, लेकिन आज तक लाइफ में कभी इंटीग्रेशन सॉल्व करके बीटा में तो आंसर नहीं मिला था। तो आंसर किस में मिलना चाहिए आपको, आंसर तो नॉर्मल मिलना चाहिए ना। तो बीटा ऑफ m कॉमा n होता क्या है, ठीक है, बेसिकली ये होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। अब गामा क्या होता है ये समझने के लिए आपको लास्ट चैप्टर देखना जरूरी है, गामा फंक्शन। तो बीटा बेसिकली कन्वर्ट हो गया गामा में, और इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक नॉर्मल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको याद रहना चाहिए। बीटा ऑफ m कॉमा n इज सेम एज बीटा ऑफ n कॉमा m। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो एक इंटीग्रेशन पहले बीटा में आएगा, बीटा को आप गामा में कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपका टाइप 1 का प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरा इसी पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आपका आएगा टाइप नंबर 2। इसमें क्या होता है पता है, आपका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो 0 से π/2 होता है। एंड इसके बाद आपका साइन एंड कॉस होता है। इन दैट केस आपका जो आंसर बनता है 1/2 बीटा ऑफ p+1/2 कॉमा q+1/2। तो ये जो सेकंड टाइप का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपका जो लिमिट है वो 0 से π/2 होना चाहिए, साइन रेस टू p कॉस रेस टू q। अगर ऐसा होता है ना, तो एक हाफ बार आ जाएगा। ये p है, p+1/2, ये q है, q+1/2। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि आपकी लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, 0 से पाई वगैरह नहीं चलेगा, 0 से π/2 होना चाहिए। एंड एंगल हमेशा थीटा होना चाहिए, ऐसा साइन 2 थीटा नहीं चलेगा, थीटा ही होना चाहिए। थीटा एंड π/2 रहेगा, तो ये आप अप्लाई करोगे तो आपका डेफिनेशन लग जाएगा। तो इस पे आपके प्रॉब्लम 1 है, इस पे प्रॉब्लम 2 है। दिस इज योर टाइप नंबर 3 बेसिकली। ठीक है, अगर आप मेरे को एग्जाम में बोलो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। आप बोल सकते हो 70% ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम आपका टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 में से आएगा। ठीक है, अब ये जो 3, 4 एंड 5 है, ये आप बोल सकते हो काइंड ऑफ आप कर रहे हैं हम लोग, वही बात है। वही अगर आपको 100 में से 80 लाना है तो 1 एंड 2 काफी है। 100 में से पूरा 100 लाना है तो ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है, वही जो टॉपर है वो करता है। ठीक है, अब आप देख लो आप कौन सी लीग में काम कर रहे हो। इसमें हम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, तीनों का डेफिनेशन पे हम लोग एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको सिर्फ उस टाइप से कंफर्टेबल होना है और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो टाइप में ना, सब्सटीट्यूशन आपको याद रख के जाना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन भूल गए आप तो बस खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व होने से रहा।
ठीक है, तो इसमें आपको फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप उसको नोट कर सकते हो। हम जब प्रॉब्लम में जाएंगे ना, तो टाइप नंबर 3, 4 एंड 5 को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके तीनों के एग्जांपल लूंगा। इंपॉर्टेंट ये दोनों टाइप हैं, तो इस पे हम लोग डिटेल में ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप बेसिक ऑफ बीटा फंक्शन इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 से बीटा डेफिनेशन पे। थैंक यू।